हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य आपको अपने यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में एक बार फिर से उसी अंदाज उसी विश्वास के साथ मैं आपको स्वागत करता हूं। आई होप, मैं समझता हूं, ये मानता हूं कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहकर पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं कुछ आपके लिए उन चीज़ों के बारे में बताने आया हूँ जो कि बच्चों को बड़ा ही ज़रूरी होता है, बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। आखिर वो कौन सा कन्फ्यूजन है, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वाकई में इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके दिमाग में जो बातें चलते हैं उसको आप भरपूर सोच सकते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं कि मैं अपने लाइफ में सक्सेस बन सकता हूं, मैं अपने लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में 6 से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के भी सारे वीडियोस लेक्चर इस पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सारे वीडियोस धीरे धीरे जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी मैंने 12 का मैथ्स और फिजिक्स का लेक्चर मैंने कुछ अभी प्रोवाइड किया है आपको, एक दो लेक्चर। उसको आप पढ़िए और अच्छे से उसको पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिए, मुझे पर्सनली आप कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 620151 46 591। आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है। आप 24 घंटा आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको शुरू करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम, कि आखिर इन तीनों में डिफरेंट क्या है। चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूं, इसके बाद मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई बच्चा साइंस लेने के लिए सोचता है तो साइंस में वो क्या क्या कर सकता है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेने के लिए सोचता है तो कॉमर्स में वो बच्चा क्या क्या कर सकता है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेने के लिए सोचता है तो वो बच्चे आर्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीकों से बताऊंगा। मैंने बहुत ही तरह से स्टडी यहाँ पे करके रखा है। मैंने देखो अच्छे से मैंने सारे चीज़ों को पहले देखा, मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद मैंने बहुत तरह से सर्च किया, अपने आप से जांचा उसको कि वाकई में ये सही है। तो वाकई में ये सही है, आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपको मैं चलिए बताता हूँ पहले साइंस के बारे में कि 10th के बाद हम लोग करें तो क्या करें। 10th के बाद हम लोग क्या करें, ये बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, साइंस स्ट्रीम लूँ, कॉमर्स वाला स्ट्रीम ले, आर्ट्स वाला स्ट्रीम ले। तो इससे वीडियो को पहले देखो, खत्म करने से पहले, और आप यहाँ से भागो नहीं, ये मैं बता देता हूँ, आपका कंफ्यूजन वाकई में दूर होने वाला है। तो ये सब करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले एक दिन एकदम अंधेरे कमरे में बैठो या फिर अकेले एकांत में बैठो, पहले इन चीजों के बारे में जानो। अपने दोस्तों से पूछो, अपने भाइयों से पूछो, अपने बहनों से पूछो, जो आपसे सीनियर है वो पढ़ चुके हैं, जो आर्ट्स पढ़ा है उससे भी पूछो, जो कॉमर्स पढ़ा है उससे भी पूछो, जो साइंस पढ़ा है उससे भी पूछो, और इसके बाद निष्कर्ष निकालो कि मुझे करना क्या है। लेकिन वहां पर भी मैं ये आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला भी हूं। देख रहे होंगे कि आज मैं बहुत पोटेंशियल के साथ बोल रहा हूं कि हाँ, ये वाकई में पोटेंशियल युक्त है, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं, मुझे भी बहुत सारे नंबर्स पे एसएमएस वगैरह करते हैं बच्चे, सर मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर मुझे मैथ नहीं आता है, मैं क्या लूँ, मैं सर मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आता, मैं क्या लूँ, सर मुझे तो एसएसटी वगैरह समझ में नहीं आता है, हम क्या लें। तो उन सारे सोल्यूशन को मैं आज बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो बच्चों, अगर आप साइंस की बात करते हो तो साइंस में जो बातें आ जाती हैं वो फिजिक्स की बातें आती है, केमिस्ट्री की बातें आते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए ये दोनों नेसेसरी है। ये अगर साइंस आपने लिया है तो ये दोनों आपको नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ बढ़ जाते हैं, जैसे आपको कोर सब्जेक्ट में हो जाता है क्या, कोर सब्जेक्ट में आपको हो जाता है मैथ्स और क्या हो जाता है, बायो हो जाता है। कोर सब्जेक्ट कहने का मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट जो आपको बनता है वो क्या हो जाता है, तो मैथ्स और बायो हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिंदी वाले जो चीजें हैं सो
और इंग्लिश वाले जो चीजें हैं ये सभी में कॉमन है, वो आपको लेना ही लेना है। हिंदी और इंग्लिश तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? तो इन्हीं चीजों को मैं पहले बताता हूं। मैंने कोर सब्जेक्ट की मैंने बात किया कि ये कोर सब्जेक्ट क्या है, मतलब मेन सब्जेक्ट अगर होगा। अगर आप किसी को बोलोगे कि मैंने साइंस लिया है, 11 में मैंने साइंस लिया है, तो वो जरूर आपसे पूछेगा कि साइंस में क्या लिया है। तो साइंस में आपने मैथ लिया है कि बायो लिया है, तो यहां दोनों से आपको सेटिस्फाइड कराएगा कि आपने मैथ लिया है कि बायो लिया है। तो दिस इज कॉल्ड द कोर सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप मैथ लेते हैं, मैं पहले ऑप्शन में मैथ लगाता हूं, सर मैं मैथ लेना चाहता हूं, तो मैथ के साथ आपको फिजिक्स एकदम नेसेसरी, और इसके साथ केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो ये अगर आप मैथ्स लेते हैं तो ये चीज आपको हो जाएंगे। ऑप्शन में आप कुछ भी नहीं ले सकते। आपको यहाँ पे आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश। कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी। आपको 50 नंबर की इंग्लिश लेना चाहते हो, जब हम लोग पढ़े थे उस समय 150 का इंग्लिश था मेरा, 50 नंबर का हिंदी था। लेकिन अभी मैंने सुना है कि 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश हो गया 2021 वाला में। अब देखिए 2020 में भी लगता है ये था, लेकिन उसको अच्छे से आप एक बार देख लेंगे। सेकंड में अगर आप बात करते हो आप बायो की, तो बायो में भी आपको फिजिक्स लेने पड़ेंगे और आपको केमिस्ट्री लेने पड़ेंगे। बायो में भी आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ बनता है, आप ऑप्शन में ये ले सकते हो कि ऑप्शनल में आप मैथ्स को रख सकते हो। मतलब कि आप बायो के साथ भी आप मैथ्स को ले सकते हैं। तो अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ऑप्शन में आप मैथ लिख सकते हैं। लेट करके चलो कि आपने बायो, आपको कोर सब्जेक्ट है और बायो में आपका मतलब उसमें क्रॉस लग गया, आप उसमें फेल कर गए, और मैथ में आपका बहुत ज्यादा मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स है, तो आपका रिजल्ट मैथ से हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि बायो में अगर है, बायो में भी पास है, मैथ्स में भी पास है, तो दोनों में से आप कोई भी एक रख सकते हैं। आपका ऑलरेडी जो पर्सनल चॉइस जो है बायो, वो तो आपको है ही है ही। क्लियर है सभी लोग को? चलो यहां तक क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूं कि कैरियर की जो शुरुआत करेगा बच्चा, यहीं से कैरियर का शुरुआत करना वो शुरू करता है। इसलिए इस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे मैं क्या करूं, आगे मेरा जो फ्यूचर होगा वो कहां से शुरू होता है। तो फ्यूचर आपको 11 से ही शुरू हो जाता है। फ्यूचर आपको 11th एंड 12th से शुरू हो जाता है। यही आपको सब्जेक्ट आपके फ्यूचर को डेवलपमेंट करेगा और फ्यूचर का आपको नींव रखेगा कि आपके फ्यूचर कहां पर जाकर के स्टॉप करेंगे, कहां पर आपको रहेंगे। तो मैंने कुछ नोट किया है, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया है। जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि साइंस अगर आप लेते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप जा सकते हैं। मेडिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जा सकते हैं आप। अगर आप बनना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, ये भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप किसी साइंटिफिक को बदलाव चाहते हैं, जैसे मोबाइल्स वगैरह हो गए, चाहे कहीं आपको मेडिसिन में अगर आपको लगता है कि मैं ये मेडिसिन खोज सकता हूं, मैं ये, जैसे अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है, तो मेडिसिन जो डॉक्टर्स है वही ये काम कर सकते हैं कि डॉक्टर ये बना सकता है दवा को। तो इसीलिए अगर आपको चॉइस है कि मुझे भी एक डॉक्टर बनना है, मुझे भी एक सर्जन बनना है, मुझे भी स्पेशलिस्ट बनना है, तो आप ऑब्वियसली साइंस लो, और उसमें भी ज्यादा बेहतर है कि आप बायो लो। लेकिन अगर आपको शौक है कि मैं एक अच्छा सा डाटा बैलेंस करूं, अच्छा सा मैं एक ऐप डेवलप करूं, अच्छा सा मैं एक टेक्नोलॉजी बनाऊं, अच्छा सा मैं एक गाड़ी बनाऊं, अच्छा सा मैं एक मोबाइल बनाऊं, ऐसा मोबाइल बनाऊं, ऐसा फैन बनाऊं, ये अगर मान लेते हैं कि किसी भी तरह के आप डिवाइसेस की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग लेना बेहतर है। आप इंजीनियरिंग करने के लिए आपको मतलब कि मैथ्स लेना बेहतर होगा, तो आप मैथ्स लीजिए। मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री लेना। इसके बाद आपको एनआईटी, आपको एडवांस लेवल का प्रिपरेशन, आईआईटी की बात करेंगे, तो वहां से आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो अगर ये सॉफ्टवेयर की बात हो गया, और भी मैंने कुछ चीजों को लिखा है, जैसे आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, या फिर आप, ये प्योर साइंस हो गए, ये सभी जितने हो गए ये सारे प्योर साइंस में आ जाते हैं। तो ये आपका साइंस का फैक्टर हो गया कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, किसी भी तरह के इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बन सकते हैं। मैं इन सभी चीजों को, इंजीनियरिंग जो बच्चे बनना चाहेंगे, मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा इंजीनियर में क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में, जैसे मेडिकल में क्या होता है, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं। ये सभी चीजों को मैं अलग अलग वे में एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा, उसका मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा। क्लियर है सभी को? चलो मैं यहां से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। आगे हम बात करते हैं, इसके लिए कि कॉमर्स में क्या क्या बेहतर है। कॉमर्स जो है कि स्पेशली वो बिजनेस पर्पस के हिसाब से है। ये जो आप जानते हैं, ये बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आप बिजनेस मैनेजिंग करना चाहते हैं, बिजनेस कोर्स करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉमर्स लेना बहुत बेहतर है। जैसे कॉमर्स में आप क्या क्या सिलेबस होता है, कॉमर्स में क्या क्या चीजें होते हैं, मैं उन चीजों के बारे में, अगर आप इंटर में है
तो वो आपको आईकॉम कहलाता है, बीए में है तो आपको बीकॉम कहलाता है, फिर आपको ये बीबीएम हो जाता है, फिर आपको सीए हो जाता है, सीएस हो जाता है, और भी चीज है, बीएमएस हो जाता है, या फिर बीएएफ हो जाता है, और ये फिर बीबीआई तो मैंने लिख दिया, नहीं सॉरी बीबीआई हो जाता है, इसके बाद बीएफएम हो जाता है, इसके बाद आपको मैंने बताया भी बहुत सारे हो जाते हैं, मेनी मोर हो जाते हैं, मतलब और भी मैं इस पे इंक्लूडेड आपको बताऊंगा कि कॉमर्स कितने बेहतर होंगे, साइंस कितने बेहतर होंगे, स्पेशल वीडियोज में उसको बनाकर बताऊंगा। तो यहाँ पे आईकॉम लेंगे, आप इंटर में रहेंगे तो आईकॉम हो जाएंगे, बीकॉम हो जाएंगे, इसके बाद आपको ये सारे वोकेशनल कोर्स में ये सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, यहाँ से आप जॉब कर सकते हैं। ये फिर आपको बैंकिंग पर्पस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर कोई बच्चा को शौक है कि मैं बैंक में जाऊं, बैंक ऑफिसर बनूं, बैंक पीओ बने, बैंक मैनेजर बने, तो उसके लेकर के आप ये बैंकिंग पर्पस को लेकर के आप ये कॉमर्स लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। अब उसके साथ साथ ये भी चीज है कि कॉमर्स वाला बच्चा जो है कि ऑप्शनल में दो चीजें आ जाते हैं, ऑप्शनल में वो बच्चा साइंस नहीं ले सकता है, वो आर्ट्स पोर्शन को ले सकता है। ऑप्शनल में वो आर्ट्स पोर्शन को ले सकता है, लेकिन साइंस पोर्शन को वो नहीं ले सकता। कौन? कॉमर्स वाला। लेकिन साइंस विथ मतलब कॉमर्स विथ मैथ वो कर सकता है, कॉमर्स विथ मैथ, कॉमर्स विथ मैथ करेगा, जिसमें सिंपल मैथ्स की बात किया जाता है, वो सिंपल मैथ रहते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन होगा, एकदम बिल्कुल एकदम 100% हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि इसका एंट्रेंस जो होगा, जो अगर आप जॉब सेक्टर में जाना चाहोगे तो अकाउंटिंग बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, किसी कंपनी का अकाउंटिंग करो, इसके बाद फिर आप फाइनेंशियली में जा सकते हैं। फाइनेंशियली जितने भी चीजें होते हैं यहीं से होते हैं, आपको इंटरप्रेशनशिप्स जो होते हैं ये सारे इसी में होते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट का जो कोर्स होता है इसी में पढ़ा जाता है, कॉमर्स में ही पढ़ा जाता है। और बैंकिंग अकाउंटेंट बैंकिंग सेक्टर तो मैंने बता ही दिया आपको कि इन सारे चीजों जो है कि इसी सेक्टर से है। तो आप अच्छे से इस वीडियोज को एक बार देखना, पूरा आपको भरपूर समझ में आएगा, एकदम समझ में आएंगे। आप देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं बात करूं कि आर्ट्स की बात करें, तो आर्ट्स में जैसे मैं पहले सभी सब्जेक्ट को लिख देता हूं। साइकोलॉजी की मैं बात करता हूं, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, या फिर ज्योग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गए, या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारे जितने भी है वो सारे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको मार्केटिंग कोर्स हो जाएंगे, या फिर इसमें भी आप ऑप्शनल में मैथ ले सकते हैं, ऑप्शनल में ले सकते हैं, ऑप्शनल में। यहां से फिर आपको एक चीज और आ जाता है, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे मीडिया वगैरह हो गए, तो मास कम्युनिकेशन जो होता है वो इसी आर्ट्स सेक्टर में आता है। जो अगर मास कम्युनिकेशन करना चाहता है बच्चा तो वो आर्ट्स ले, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। जैसे मास कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, जर्नलिज्म आप बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म आप बनना चाहते हैं, राइटिंग लिखना चाहते हैं, या फिर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर आप अगर बनना चाहते हैं, या फिर आप लिटरेचर बनना चाहते हैं, लिटरेचर के कोर्स आप करना चाहते हैं, ये ले लीजिए आप यहाँ से। या फिर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचिंग को लेकर के भी, या फिर आपके लिए ये आप जाएंगे आपको मेनी मोर, ये सारे चीज है। तो देखिए ये जितने भी चीजें हैं, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मार्केटिंग हो गए, उसके साथ ऑप्शन में आप मैथ्स ले सकते हैं। मास कम्युनिकेशन जो करना चाहेगा, जो जैसे मीडिया बनना चाहता है, जर्नलिज्म बनना चाहता है, राइटिंग लिखना चाहता है, मतलब लेख लिखना चाहते हैं, या फिर आपको यहाँ से मैंने आपको बताया फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, फिल्म राइटर बनना चाहते हैं, लिटरेचर पढ़ेंगे तभी तो फिल्म राइटर बनेंगे। और उससे भी बड़ी चीजें ये है कि अगर आप साइंस लेते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जॉब सेक्टर देखो, जॉब सेक्टर सभी के अलग अलग है, जॉब सेक्टर जो है ना सभी के अलग अलग है। साइंस का जॉब सेक्टर अलग है, कॉमर्स का जॉब सेक्टर अलग है, आर्ट्स का जॉब सेक्टर अलग है। तो इन सारे चीजों को मैं डिस्कस करूंगा अगले इस वीडियो में। अगले इस वीडियो आपको विद इन द 1 वीक आपको पहले मिल जाएंगे, सीबीएसई वाले रिजल्ट से पहले मिल जाएंगे, एडमिशन शुरू होने से पहले सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट बेटर होगा, साइंस में कौन से सब्जेक्ट बेटर होगा लेना, हिस्ट्री लेंगे तो क्या करेंगे, ज्योग्राफी लेंगे तो क्या लें, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस ले तो क्या लेंगे, इकोनॉमिक्स लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं। इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की मैंने बात किया, आईकॉम के बाद बीकॉम के बाद सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, बीबीएम बीएमएस क्या होता है, बीएफ क्या होता है, बीबीआई क्या होता है, बीएफएम क्या होता है। जो आईपीएस बनना चाहता है, जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, उसे 100% आर्ट्स पोर्शन लेना चाहिए। जो भी बच्चे आईएएस ऑफिसर बनने चाहते हैं वो 100% आर्ट्स पोर्शन ले सकते हैं। आर्ट्स पोर्शन के बाद आप कर सकते हैं
आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कॉमर्स पढ़ने के बाद आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, बनेंगे। ऐसा नहीं है कि साइंस लेने के बाद आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, बनेंगे। लेकिन ज्यादा बेहतरीन आपको होगा कि आप आर्ट्स लीजिए, उससे बहुत बड़ी बात है। आर्ट्स अगर लेते हैं तो ऐसे दो बच्चे करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी साइंस से करते हैं या फिर बीटेक वगैरह करते हैं, एमटेक वगैरह करते हैं, उसके बाद भी वो जाकर के आईएएस ऑफिसर के लिए जाते हैं, बनते हैं और वो कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जिसको भी कंफ्यूजन है उसको दूर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।